तो बहुत मार्गी लोग बोलते हैं कि दादाजी हमारे बच्चे लोग बड़े होने के बाद में हमारी बातें नहीं मान रहे, आनंद मार्ग की आदर्श धारा में नहीं बड़े हो रहे हैं। कारण क्या है, जब वो छोटे थे तब हमको हम संस्कार नहीं दिए। हम बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे पुस्तक देते हैं, अच्छे ड्रेस देते हैं, खाना देते हैं, सब देते हैं, मोबाइल देते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं देते हैं। इसीलिए बच्चे बड़े होने के बाद में वो आदर्श के पथ में कैसे रहेंगे। तो आप साधना करें, बच्चों को साधना कराइए। सवेरे उठने के साथ साथ आप रोज कीजिए, बच्चों को उठाइए। 5 जने में आप कीजिए, बच्चों को उठाइए। साधना के मार्ग में, साधना क्षेत्र में जितने आप एक साथ में करेंगे उतना शक्ति मिलेगा। जब हम कीर्तन करते हैं, अकेला कीर्तन करते हैं, अधिक शक्ति मिलेगी कि साथ में 50, 25, 30, 100, 200 लोग एक साथ कीर्तन करते हैं, ज्यादा शक्ति मिलेगा। किसमें शक्ति अधिक मिलेगी? जब हम मिलित रूप में करते हैं। इसीलिए साधना में जब मौका मिले कीर्तन साधना में तो मिलित रूप में करना है। उसमें क्या होगा, हमारा आदर्श परिवार बनेगा। और जहां आदर्श परिवार रहता है, जहां पर पति पत्नी हम लोग का भावना एक रहता है, बच्चों का भावना एक रहता है, तो वो आदर्श परिवार बनता है, आनंद परिवार बनता है। तो आपका परिवार आदर्श परिवार हो, आनंद परिवार हो, इसलिए छोटे से बच्चों को संस्कार देना है, ये बहुत आवश्यक है। बच्चों को सब देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते हैं, इसे संस्कार देना है। तो बाबा बोलते हैं कि शक्ति के साथ साथ आदर्श के पथ पर चलने के लिए साहस भी चाहिए। साहस नहीं होता है तो क्या होगा ना, आदमी पीछे हट जाता है। क्योंकि कहावत है, श्रेयांसी बहु विज्ञानी, श्रेयांसी बहु विज्ञानी। लक्ष्य तो महान হয়, बाधा तो कुटुंब হয়, बाधा तो प्रखर হয়। लक्ष्य जितना बड़ा होगा बाधा उतना अधिक आएगी। और जिनका जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, बाधा नहीं है, हम अगर पैदल चलेंगे तो अगर सोए रहेंगे तो कोई बाधा नहीं है, अगर चलना शुरू कर देंगे तो बाधा आएगी, और दौड़ेंगे तो बाधा बढ़ेगा। हमारा गति जितना बढ़ेगा बाधा उतना बढ़ेगा। लेकिन बाबा बोलते हैं इस बाधा को हमको डरना नहीं है। निंदन्तु नीति निरूपणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गृहं गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पति प्रतिचरन्ति पदम न धीरा। अर्थात मैं आदर्श के मार्ग पर हूं, इस आदर्श के मार्ग पर मैं साधना कर रहा हूं या आदर्श के मार्ग पर हूं, इसके चलते अगर मुझे कोई लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, लोग मुझे निंदा करें या प्रशंसा करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास धन आए या धन चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मेरा आज मृत्यु हो, अगर युग की बाद में हो, तभी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भी नहीं हट जाता। तो ये संकल्प होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव संकल्प। जब हम ध्रुव संकल्प लेंगे तो परम पुरुष का आशीर्वाद भी, उनका कृपा भी हमारा साथ रहेगा। अगर हमारा मन जितना दुर्बल हो जाएगा, मन जितना अगर हमारे मन में साहस नहीं है हमारे अंदर में, तो मन दुर्बल हो जाएगा। क्या मैं कर सकता हूँ? साधना करने से 2 टाइम साधना करना पड़ेगा, 5 बजे 5 जने करना पड़ेगा, यम नियम की पालना करना पड़ेगा और निरामिष भोजन करना पड़ेगा, ये सब मेरे से संभव होगा? तो मन दुर्बल हो जाता है। इसलिए कहा गया है प्रारब्धते न खलो विघ्नो भैरव निचैहि प्रारब्धो विघ्नो विहता ब्रह्मन्ति मध्यां और विघ्नैर मुहुर्मुहुः प्रत्युन्यमाना उत्तम जनानो परित्यजन्ति। बाबा बोलते हैं कि 3 तरह का लोग होते हैं। कुछ लोग जो है महत् काम में बाधा आएगा, उसके डर से महत् काम में हाथ देते ही नहीं, आदर्श राह पर चलते ही नहीं, क्योंकि बाधा आएगी, डर है। और जो दूसरे लोग हैं, तो दूसरे कैटेगरी के हैं, वो थोड़ा सा साहस लेके चलते तो हैं, लेकिन जब बाधा आती है वहीं से अपना
चलना बंद कर देते हैं, रास्ता मोड़ देते हैं। क्योंकि आदर्श के पथ में बाधा आता है। तो एक बार बोलिए, आदर्श के राह पर बाधा आना ये उत्तम लक्षण है कि ये जो है बुरा लक्षण है? आदर्श के राह पर बाधा आना ये मंगल है या अमंगल है? मंगल है। क्योंकि परम पुरुष को पाने के लिए, आदर्श के राह पर चलने के लिए अगर हम बाधा को डरेंगे तो कभी हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, कितना बार गिरता है, हाँ कि ना बोलिए? तो क्या बच्चा रुक जाता है क्या? बच्चा जब गिर जाता है रुकता है क्या? नहीं रुकता है, क्योंकि उसको दौड़ना है, दौड़ना है और आगे दौड़ना है। लेकिन जिराफ का कहानी बोलते हैं। जिराफ आप जानते हैं, बहुत लंबा उसका ये होता है, बड़ा कदम होता है। जब उसका संतान पैदा होता है, जानते हैं जिराफ क्या करता है? जिराफ अपना संतान को लाठी मारता है। जस्ट नया संतान जन्म हुआ ही उसको लाठी मारेगा, जोर से लाठी मारेगा। छोटा बच्चा नादान है, जोर से लाठी मारेगा और उठ करके फिर गिरेगा और दूसरा लाठी मारेगा, फिर उठ करके फिर गिरेगा। तब तक लाठी मारेगा उसका माँ, जब तक उसका बच्चा दौड़ना नहीं शुरू करता। तो बताइए, तो उसका जो माँ बच्चा को मार रहा है, क्या उसका मंगल के लिए क्या अमंगल के लिए? मंगल के लिए। क्यों? अगर वो नहीं दौड़ पाएगा तो बाघ है, बाकी जीव है, खा जाएगा। तो ठीक उसी तरह ही गुरु भी हमारे जीवन में बाधा लाते हैं, हमको दौड़ाने की कोशिश करते हैं। हम बैठ नहीं जाए, हमको कोई खा नहीं ले, हमको विपद आकर के, कोई खतरा आकर के हमको परेशान नहीं करे, हमारा रास्ता नहीं रोकते। इसलिए वो भी हमको इसी तरह का जो अलग अलग सिचुएशन से, परिस्थिति से आगे ले जाते हैं। तो ये जो आदर्श के राह पर जो बाधा आती है, ये हमारा मंगल के लिए। बाबा बोलते हैं, बाधा सा दुश्मना शक्ति सेव्यम स्थापित लक्ष्य। अर्थात बाधा जो है वो भी उनका शक्ति है, परम पुरुष का शक्ति है, क्योंकि वो मुझे लक्ष्य में पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लक्ष्य में पहुंचना है और मुझे बहुत आगे चलना है, और जहां मुझे बहुत लंबा चलना है तो मुझे रुकने से नहीं होगा। बाबा प्रभासन को बोलते हैं, रुकना नहीं है, सोचना नहीं कुछ, तुम्हें है सामने चलना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना। तुमको आगे बढ़ते चलना है, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, पीछे देखना नहीं है। जब घोड़ा दौड़ता है ना, वो बाएं देखता नहीं है, दाएं देखता नहीं है, क्योंकि उसको क्या पहना गया है? घोड़ा को क्या पहना गया? एक चश्मा पहना गया। वो बाएं नहीं देखेगा और दाएं नहीं देखेगा। कहाँ देखेगा? एक तो देखेगा, सामने देखेगा। तो हमको सिर्फ एक को देखना है। कौन? किसको देखना है? लक्ष्य कि तुम्ही ध्रुव तारा है। वो जो ध्रुव तारा है, वो जो परम पुरुष हैं, मेरे गुरु हैं, जो मेरे इष्ट हैं, उन्हीं को देखना है और कुछ नहीं देखना है। और मुझे कौन क्या बोल रहा है, मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, वो तो बोलते हैं कि सबसे पहले बोलते हैं कि कभी लोक अपवाद से मत डरना, और जब मौका मिले परोपकार जरूर करना। ये बुद्ध का कहावत है, लोक अपवाद से मत डरना। और जो लोक अपवाद से डरते हैं वो जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, आदर्श राह पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आदर्श राह पर चलने से बाधा आएगी। ये प्रकृति का नियम है। अविद्या माया आपको रास्ता को रोकेगा, आपको आगे बढ़ना है। इसलिए आपको शक्ति चाहिए और साहस चाहिए। अब ये शक्ति साहस कहां से मिलेगी? कौन देगा? कौन देंगे? इष्ट देंगे। इष्ट उनको शक्ति देंगे और साहस देंगे। आदर्श में साहस मिलेगा। तो ये जो बाबा बोलते हैं, इष्ट कौन है ना? जिनको सोचने से, जिनको ध्यान करने से मेरा मन की सारे दुख दूर हो जाता है, मेरे मन की सारे जो परेशानियां हैं, जो कुछ भी मन में उलझने हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। जिसके ध्यान करने से, जिसके चिंतन करने से मेरे मन से सारे जो बुरा ये चिंतन है, नेगेटिव थॉट्स है, परेशानियां हैं, वो सब उलझने हैं, सब दूर हो जाता है, मन शांत हो जाता है।
एक दादा थे हमारे राजस्थान में, उनका पोस्टिंग राजस्थान में था और बहुत दिन तक कुछ दीक्षा ही नहीं हुआ। दादा का मन खराब हो गया, अरे मैं सन्यासी बना और कोई दीक्षा नहीं हो रहा है, कोई प्रचार नहीं हो रहा है, सब में रहने का क्या फायदा। तो मन में सोच लिए कि मुझे चल जाना है, फायदा कुछ काम नहीं हो रहा है। और आकर के बैठे हैं बस स्टैंड में, बस पकड़ के चले जाएंगे। उतने में एक बूढ़े आदमी आते हैं, अब आकर के बोलते हैं कि स्वामी जी लगता है आप बहुत दिन से कुछ खाए नहीं। तो दादा बोलते हैं आपको क्या जरूरत है पूछना ना, बदली ना, आपको लगता है कि आप बहुत दिन से नहीं खाए हैं। बोले हम नहीं खाए। तो उन्होंने क्या किए, अपना बैग से अपना टिफिन कैरियर में लाए थे हलवा पूरी, राजस्थान में बहुत लोग खाते हैं हलवा पूरी, पूरी और हलवा लाए थे, उनको प्रेम से खिलाए। दादा मन भर के हलवा पूरी खाए और बाद में बोलते हैं कि स्वामी जी अभी तो बस आने वाला है, उस बस में हम आपको उठाते हैं, आप उस बस में बैठ जाइए और आगे जो स्टॉप आएगा वहां पर बहुत लोग आपके इंतजार कर रहे हैं। आप वहां पर उतर जाएंगे और वो आपको स्वागत करके ले लेंगे, आपको कोई चिंतन नहीं करना है। थोड़ी देर बस आती है और इस सज्जन ने दादा को बस में चढ़ने के लिए बोलते हैं और सज्जन ने कंडक्टर को बोलता है कि स्वामी जी को अमुक स्टॉप पे उतार देना। दादा चले जाते हैं और आगे जाने के बाद में सचमुच उसी स्टॉप में बहुत सारे लोग उनके इंतजार करते हैं। जैसे दादा उतरते हैं सब लोग आनंद से स्वामी जी आइए प्रणाम करके उनको अपने घर में गांव में ले जाते हैं। और गांव में शाम को तत्व सभा होता है, पूरे गांव के लोग आते हैं और दादा प्रवचन देते हैं और उसके बाद में दीक्षा शुरू हो जाता है। जो दीक्षा कभी नहीं, बहुत दिनों से नहीं हुआ, दादा का मन उदास हो गया था, नेगेटिव हो रहा था, दीक्षा शुरू हुआ और वहीं पर लोग बोले कि स्वामी जी आप यहीं पर रह जाइए, यहीं पर आपका जो है आस्थान रहेगा। तो दीक्षा हुआ, प्रचार भी हुआ, आश्रम भी बना, सब कुछ हो गया। तो दादा की मन परिवर्तन हो गया। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में, कुछ दिन के बाद में जो है बाबा दिल्ली आ रहे थे, बीएमसी था। तो दादा सोचे कि चलो मैं जाता हूँ दिल्ली में बाबा को दर्शन करने के लिए। और जब बाबा के दर्शन करने को गए, बाबा पूछते हैं कि क्या जी उस दिन तुमको जो बस स्टैंड में जो बूढ़े आदमी तुमको हलवा पूरी खिलाए थे, तुम उनको पहचानते हो और धन्यवाद दिया तुम उनको, तो वो हलवा पूरी कौन खिलाए थे? वो जो हलवा पूरी कौन खिलाए थे? वो परमपिता बाबा है। तो इसलिए जब भी हमारा मन उदास होता है और कुछ नहीं सोचना है, उन्हीं को सोचना है, क्योंकि सारा शक्ति का आधार वही है परमपिता। तो इष्ट कौन होते हैं ना, जिसके चिंतन करने से मन से सारे उलझने, सारे जो नेगेटिव थॉट्स, सारे जो दुश्चिंताएं वो दूर हो जाती है, वो इष्ट है। और दूसरा क्या है ना, जो हमारा अति प्रिय है, जीवन में सबसे प्रिय है, वही मेरा इष्ट है। सबसे मेरा जीवन में प्रिय कौन है, प्रियतम कौन है हमारे जीवन में? सबसे प्रिय हमारे जीवन में कौन? बाबा बोलते हैं प्रियोतमी प्रियोतम आमार, प्रभा संगीत में, आछो जीवन है आछो मरण है। तो वो जो प्रियतम है वो कौन है? वो परमपिता बाबा है। इसलिए वही हमारा इष्ट है, जो हमारा प्रियतम है। तो हमको क्या करना है ना, इष्ट को स्मरण करना है और आदर्श को अनुसरण करना है। আমাদের একটা মুখ্য কর্তব্য হলো আধ্যাত্মিক সাধনার মার্গে ইষ্টকে স্মরণ করা আর আদর্শকে অনুসরণ করা। আদর্শের পথে চলতে হবে এবং তাকে ধ্যান রাখতে হবে, তাকে চিন্তন করতে হবে। जितना उनके चिंतन करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और जितना उनका शक्ति मिलेगा हम अपने लक्ष्य के राह पर चलते रहेंगे। और इष्ट को स्मरण करने से क्या होता है ना, मन में भावना आता है कि कभी हम अकेला नहीं है, वो मेरे साथ में है। और हमारा जीवन का जो कुछ दुख है, जो कुछ परेशानियां हैं, उलझने हैं, बाबा प्रभास सिंह बोलते हैं मोर सुख मोर दुख তুমি বেশি বুঝে থাকো, কখনো কোনো কিছু চাইতে হয় না, प्रार्थना अर्थहीन। अर्थात हम लोगों का जीवन का जो कुछ परेशानियां हैं, दुख है या कष्ट है, बाधा है, हमको जितना मालूम नहीं है उससे अधिक किसको मालूम है? बाबा को, हमारे इष्ट को मालूम है।
इसलिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को कब क्या जरूरत है, कब खाना खाना है, कब सोएगा, क्या पहनेगा, क्या करेगा, स्नान करेगा, वो बच्चों को ज्यादा मालूम है कि उनका माँ को ज्यादा मालूम है, माँ को। ठीक उसी तरह हमारा जीवन में क्या जरूरत है, उससे सबसे अधिक मालूम है हमारे परम पिता को, हमारा इष्ट। हमारे बहुत सीनियर दादा थे, अभी नहीं है। एक बार बाबा को मसाज कर रहे थे। मसाज करते समय वे बाबा के पैर दबाते थे, और नियम साधारण क्या होता है, जब बाबा का पैर दबाते हैं तो बहुत सारे संगठन का जो खबर है देना पड़ता है। तो दादा बाबा का पैर दबा रहे हैं और संगठन का खबर भी दे रहे हैं, ऑफिस सेक्रेटरी। और बाबा थोड़ी देर रुक जाते हैं, बोलते हैं, जानते हो प्रणवानंद, आनंद मार्ग में तुम लोग बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो, और अकेला मैं ही हूँ जो कि कुछ जानता नहीं। तो दादा थोड़ा सा आश्चर्य हो गया कि बाबा क्या बोल रहे हैं, कि मैंने बाबा के जाने ना, हम सब जाने ना होते पर तुम होते पर। तो दादा थोड़ा सा रुके, बोले कि नहीं बाबा, हम लोगों को जो कुछ मालूम है वो आपकी कृपा के चलते। अगर परम पुरुष नहीं चाहेगा, आपके पास कितने भी डिग्री हो, वो जो ब्रेन का छोटा सा न्यूरॉन है ना, एक न्यूरॉन अगर इधर हो जाए तो सारा जितना पीएचडी है वो जीरो हो जाएगा, सारा पीएचडी जीरो हो जाएगा। एक न्यूरॉन, ब्रेन का एक न्यूरॉन जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, किसका कृपा है? परम पुरुष। तो दादा फिर उनको बाबा को, बाबा बोलते ठीक है, एक काम करो और कुछ खबर सुनाओ। तो दादा फिर उनको पैर दबा रहे हैं, फिर उनको खबर दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम फिर बाबा को रोक दिए, बोले कि प्रणवानंद तो जानते हो ना, तुम लोग आनंद मार्ग में बहुत बड़े विद्वान हो, अकेला मैं ही हूँ जो कुछ जानता है। तो दादा थोड़ा सा नाराज हो गए कि बाबा मुझे बार बार क्यों पिटा रहे हैं, क्या समस्या है? तो दादा बोलते हैं, फिर भी दादा थोड़ा सा अपने गुस्सा को रोक दिए, बोले कि नहीं बाबा, जो कुछ भी हम लोग जानते हैं वो सब कुछ आपकी कृपा है। अगर आप नहीं चाहे, परम पुरुष नहीं चाहेंगे तो मनुष्य के पास में कोई ताकत नहीं है। मनुष्य के पास में कितना शक्ति है? 2 दिन नहीं खाएगा तो दुर्बल हो जाता है, 3 दिन नहीं खाएगा, 4 दिन नहीं खाएगा, इतने का शक्ति नहीं है। बताइए, हम इतना अपने को अहंकार करते हैं, इतना ताकत है, हम इतना शक्ति है, 4 दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा? सोना पड़ेगा, उतना मुश्किल हो जाएगा, और 5 दिन में हो सके आवाज बंद हो जाएगा। तो इसलिए तो फिर बाबा को ठीक है, तुम और कुछ समाचार सुनाओ। फिर दादा ने फिर कुछ समाचार सुनाए, फिर मसाज करते रहते। फिर थोड़ी देर बाद में बाबा बोलते हैं, जानते हो तुम लोग आनंद मार्ग में बहुत बड़े बड़े विद्वान हो, अकेला मैं ही हूँ जो कि कुछ जानता नहीं। दादा का गुस्सा और सहन नहीं हुआ, ये बाबा मुझे बार बार तंग कर रहे हैं, क्या बात है ये? तो गुस्से में आकर के दादा बोल दिए, यस बाबा, यू डोंट नो एनीथिंग। दादा गुस्से में आकर बोलते हैं कि हाँ बाबा, आप कुछ जानते ही नहीं। अब तक बोलिए, बाबा बोल रहे थे कि तुम लोग सब जानते हो, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। और जब दादा गुस्से में आके उनके बात को रिपीट कर दिए, तो बाबा बोलते हैं, क्या रे, तुम मुझे बोल दिया कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ? ये कैसे तुम बोल दिया कि मुझे कुछ मालूम नहीं है? अब तुम प्रमाण करो कि मुझे कुछ मालूम नहीं। दादा पड़ गए समस्या में, संकट में पड़ गए, गुस्सा में तो आकर बोल दिए, लेकिन अभी बाबा बोल रहे कि तुम प्रमाण करो, कैसे परम पुरुष कुछ जानते नहीं है। तो दादा क्या करेंगे परेशानी में? तो जब परेशानी आता है तो किसको पुकारते हैं? जब परेशानी आता है तो किसको पुकारते हैं? वही बाबा को पुकारते हैं। तो फिर तो बाबा बाबा मन में चिल्लाए, बाबा बाबा को प्रार्थना किए कि बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ, और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। तो फिर उनके मन में बुद्धि आ गया, बोलते हैं कि बाबा आप तो लिखे हैं प्रज्ञा संपद में, एक किताब बाबा का है प्रज्ञा संपद, फैकल्टी ऑफ नॉलेज। उसमें लिखा हुआ है ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान है बाह्य वस्तु का आत्मस्थीकरण। बाह्य वस्तु का आत्मस्थीकरण को ज्ञान कहते हैं। तो बाबा, परम पुरुष का मन का बाहर तो कुछ नहीं है, ये तो परम पुरुष का मन की बाहर कुछ नहीं है, इसलिए तुमको जानते नहीं हो। क्योंकि कुछ जानने के लिए तुम्हारा मन के बाहर कोई विषय होना चाहिए। तुम्हारा मन का बाहर में कोई विषय हो तब उसका
जो बाह्य आंतरिक प्रक्षेपण है उसको ज्ञान कहते हैं। तो परम पुरुष की मन के बाहर कुछ नहीं है, इसलिए तुम कुछ जानते ही नहीं। बाबा बोले यस यू आर राइट। बाबा उनका उत्तर को सही ठहरा दिया, यस सही उत्तर दिया। परम पुरुष की मन के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ परम पुरुष के मन के अंदर है। हमारा दुख, हमारे कष्ट, हमारा मन का जो बातें हैं, बाबा बोलते हैं तुम अपने मन के दुख किसको बताओगे। तो हमारा जो कुछ कष्ट है जीवन में, जो कुछ बाधा है, हम किसको बता नहीं पाते हैं। लेकिन ये सारा चीज, मेरे मन का सारा सुख, सारा दुख उनकी मन के अंदर है। परम पुरुष के मन के बाहर कुछ भी नहीं है। ये तो परम पुरुष के मन के बाहर कुछ नहीं है, इसलिए हम लोगों का सारा सुख दुख उनको मालूम है, क्योंकि वो मेरे परम पिता है। तो बाबा बोलते हैं आदर्श के लिए दो चीज चाहिए, एक हुआ शक्ति, कुव्वत और एक हिम्मत। और इश्क के लिए क्या करना पड़ेगा ना, इश्क के लिए चाहिए मोहब्बत। मोहब्बत हो गया इनेट लव, अर्थात ऐकांतिक भालोबासा, ऐकांतिक भालोबासा, प्रेम। ईश्वर के लिए, आदर्श इष्ट के लिए प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए। तो जब हमारे मन में उनके प्रति प्रेम आ जाएगी तो हमारा जीवन का लक्ष्य जो है आगे बढ़ते चलेंगे। बाबा बोलते हैं कि साधना के लिए सबसे पहले चाहिए निष्ठा, और जब निष्ठा का पूर्ण हो जाएगा तो आएगा प्रेम, और जब प्रेम का पूर्णता होगी तब आएगा परमा संप्राप्त। আবার বলছি সাধনায় দরকার নিষ্ঠা, আন্তরিকতা। গুরু বলেছেন করছি এটা নয়, আমি করব, সাধনা করব, বাবার নিয়ম মানব, এটা হচ্ছে আমার জীবনের ভাবনা, এটা আমার সংকল্প। তাই অন্য কেউ বলছে আমি করব এটা নয়, मुझे कोई बोलेगा मैं करूंगा ये नहीं है, मुझे करना है क्योंकि मेरा गुरु का ये नियम है, मुझे मानना है, उसमें मेरा कल्याण छुपा हुआ। तो इसलिए जो पहला है निष्ठा, और जो निष्ठा का पूर्णता होती है आती है प्रेम, और प्रेम का जो पूर्णता होती है तब आता है परमा संप्राप्ति। और बाबा बोलते हैं उस समय आत्मा होती सहज सरल हो जाती है। इसलिए सोच सकते हैं जो बाबा के लिए आत्मा दिए वो किस अवस्था में पहुंचे थे। इसलिए हम अपने वाणी को विराम देने से पहले सबको एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ, इस डीएमएस का अंतिम मुहूर्त में अभी हम बाबा का वीडियो देखेंगे और बराबर मुद्रा का प्राप्ति करेंगे। और बराबर मुद्रा उनको मिलता है जो भाग्यवान होते हैं। तारक ब्रह्म का आशीर्वाद, गुरु शक्ति हमारा साथ सदैव है, बाबा इस रूप में हमारा साथ सदैव है। इसलिए कभी चिंता नहीं करना है मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा बच्चों का क्या होगा, बिल्कुल चिंतन नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन आप साधना सीखे, प्रत्यक्ष छू करके शपथ लिए, उस दिन से आपका सब दायित्व किसका है, गुरु का। जिस दिन आप शपथ लिए हैं उस दिन से आपका सारे दायित्व गुरु का है। और अंत में साधना की दीक्षा के अंत में हम समर्पण करते हैं। वो समर्पण क्या है, आज से मेरा शरीर मन सब कुछ उन्हीं के लिए है। तो इसी भाव को याद रखिए कि हम उनको शपथ लिए थे, जिस दिन हम शपथ लिए उस दिन वो हमारे हाथ पकड़े, और जिस समय हम समर्पण कर दिए वो मेरे हाथ पकड़े। तो इसलिए मेरा हाथ छूट सकता है लेकिन उनका हाथ कभी नहीं छूटेगा। हम भूल सकते हैं, वो मुझे नहीं भूलेंगे, और बाबा कभी हमें नहीं भूलेंगे। हम भूल सकते हैं लेकिन वो नहीं भूलेंगे, यही उनका वादा है। परमपिता बाबा की